लाहौर में भाटी गेट के इलाके में बिल्डिंग में आग लगने से झुलसकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। जाँ बहक होने वालों में ज़हीरुद्दीन बाबर नामी शहरी की अहलिया, बच्चे, पोते और पोतियां शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग ने बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स को लपेट में ले लिया। जाँ बहक होने वालों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, जिन्हें बचाया ना जा सका। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर मोटरसाइकिल में नस्ब बम का धमाका, सीटीडी के 3 हल्का जख्मी। उमर खताब ने कहा है बम धमाके का निशाना सीटीडी इंटेलिजेंस की मोबाइल थी। धमाके से मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह, पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से दुबई से आने वाला पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, जबकि उसका साथी जख्मी हो गया। वर्षा ने इल्जाम लगाया है कि 16 साल बाद वतन आने वाला हाशिम शाह नूरानी के मज़ार से आ रहा था। पुलिस एहलकारों ने रोका, ना रुकने पर गोलियां बरसा दी। कम से कम 20 साल से या 15 साल से ये दुबई में रिहाइश है, उधर ही काम करता है और उधर ही मुकीम है। अभी ये आया था शादी के लिए और गया ये ज़ियारत के लिए नूरानी। वहाँ से वापसी पे पुलिस वालों का कोई हक नहीं बनता है कि एक राहगीर को आप हाथ देते हो तो आप उसे जो ना फायर करके उसे मार दो। कराची के इलाके लियाकताबाद के करीब SIU से मुबैना मुकाबले में सुहेल बर्मी नामी बदनाम डाकू मारा गया, जबकि 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब तेज रफ्तार कार ग्रीन लाइन बस की ग्रिल से टकराकर उलट गई। ग्रीन लाइन बस की ग्रिल और दीवार का मलबा ट्रैक पर आ गया। हुकाम का कहना है जब तक ट्रैक से मलबा नहीं हटाया जाता ग्रीन लाइन बस चलना मुश्किल है। भारत ने रावी और चनाब के बाद सतलज में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह में इजाफा, पतन के मकाम पर मेन शहरा का बंद टूट गया। सैलाबी पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। पानी में फंसे अफराद परेशान, इंतजामी और रेस्क्यू हल्का गायब। कसूर से सुलेमान की और हेड इस्लाम तक हंगामी हालत नाफिज। दरिया के अतराफ आबादियां फौरी खाली कराने का हुक्म। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह मामूल के मुताबिक। सैलाब का कोई खतरा नहीं, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन मुतमईन। दरिया सिंध में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। 13 जुलाई से मानसून के नए स्पेल की पेश गोई ने खतरे की घंटी बजा दी। दरिया चनाब का सैलाबी रेला त्रिमू बैराज झंग पहुंच गया। पानी का बहाव 86,000 क्यूसेक की हद पार कर गया। चिन्योट में चनाब के कटाव से हजारों एकड़ जमीन सैलाब बुर्द हो गई। फ्लड कमीशन के जराये का कहना है कि कादराबाद बैराज से त्रिमू पहुंचने वाला रेला सुबह तक गुजर जाएगा। त्रिमू पर चिनाब में शामिल होने वाले दरिया झेलम से अखराज बंद। दरियाओं के कच्चे में आबाद लोगों के इनखला का फैसला। भारत में बादलों की गरज बरस, शदीद बारिशों ने तबाही। हलाकतों की तादाद 44 तक पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। दिल्ली में बरसात का 41 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर कहीं कहीं फिट पानी, तालीमी इदारे बंद, ट्रेनें मनसूख। इंडिया गेट के सामने बड़ा गड्ढा पड़ गया। दरिया जमुना में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हिमाचल प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहदा खुशाइंद है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। तकनीकी राबता जारी रहेगा। अमरीका किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखे। अवामी राबते ही पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद हैं। हमारे ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया ने माजी करीब में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। सऊदी अरेबिया आपका शुक्रिया। मुश्किलात के भंवर से निकलती मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला हल। सऊदी अरब से $2 अरब स्टेट बैंक को मौसूल। इस्ताकदार ब्रादर मुल्क के शुक्रगुजार, बोले आने वाले दिनों में मौशी सहकाम की जाने बढ़ेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $3 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्का है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.2 अरब मिलने का इम्कान। मैं आज बाहर जाता हूँ या हमारे दूसरे ज़ोमा बाहर जाते हैं
तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, तो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। क्या ये जिंदगी है जो हमने अपने लिए चुनी है? आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा खुदा ना खास्ता कशकोर लेके फिरना है। पैसे मांगने वाले आ गए, हम बाहर जाते हैं तो लोगों के चेहरे यही पुकारते हैं, हाथ ऊपर रखना है या कशकोल उठाना है। फैसले का वक्त आ गया। IMF प्रोग्राम मजबूरी में कबूल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खरी खरी बातें। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। इसाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम का इजरा कर दिया। इत्तेहादियों से मिलकर तरजीहात का तयन किया, मुल्क को मुस्बत सम्त में डाल दिया। मौशी तरक्की का पहिया चलाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में लीगी वफ्द से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने की तजवीज दे दी। वजीर तिजारत नवेद कमर कहते हैं इंतखाबात से पहले इस्लाहात चाहते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात की बैठक। कानून साजी पर मुशावरत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मौजूदा असेंबली की मुद्दत में तोसी नहीं हो रही। पहले से ज्यादा वोट लेंगे, पहले से ज्यादा सीटें लेंगे, ये बड़ा क्लियर मैं आपको जवाब देता हूं। सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, उसको आपने ही नाम ले लिया पहले, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी। जीत हमारी होगी, वजीर आजम बिलावल होंगे। मुराद अली शाह को यकीन, बोले दुबई में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया, उनके जवाब से मुतमईन नहीं है, सूबे से ज़्यादती नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत खत्म करने के बाद इलेक्शन में जाएगी, दोबारा से उस इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाएंगे जिसकी बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम ने 2013 के अंदर रखी थी। वजीर आजम की कुर्सी पर कौन बैठे, आईनी मुद्दत पूरी होने पर अवाम के पास जाएंगे, वही बेहतर जानते हैं मनसब पर किसे बिठाना है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI को करार दिया। कहा चोर वजीर आजम को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत आज होगी। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर केस काबिल समाअत करार देते हुए आज गवाहान को शहादतों के लिए तलब किया था। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त सुनेंगे। £190 मिलियन का केस। नैब ने चेयरमैन PTI को 13 जुलाई को तलब कर लिया। तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। शौकत खानम ट्रस्ट के मामलात का भी जायजा लेने का फैसला। रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात तलब। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन PTI को जमान पार्क और बनी गाला के दस्तावेजात भी फराहम करने की हिदायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने आज PTI की जुबान बोली है वहाँ पर, जिसने गुज़श्ता 3.5 साल हुकूमत की, वो प्लांटेड था। इस मुल्क के खात्मे के लिए उसको एजेंडा दिया गया था। कौल फेल में तज़ाद है। लोगों के सामने कहो अमेरिका मुर्दाबाद, कागज पे दस्तखत करो तो अमेरिका जिंदाबाद। 3.5 साल हुकूमत करने वाला शख्स प्लांटेड था, उसे पाकिस्तान के खात्मे का एजेंडा दिया गया था। मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन PTI पर तनकीद, बोले अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने PTI की ज़बान बोली। इसराइल अपने क़याम से पाकिस्तान के खात्मे का हदफ रखता है। PCB और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान की डरबन में अहम मुलाकात। जयशाह एशिया कप देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे। ज़का अशरफ वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। अहम मुलाकात में पाक भारत सीरीज पर भी बातचीत। और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच। शाहीनों ने इरादे बता दिए, मेजबान टीम को 196 रन पर ढेर कर दिया। शाहीन और हसन की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 160 रन बना लिए। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।